तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छामकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो 8th चैप्टर 22वां श्लोक। हम सुन रहे हैं गंगा जी के अवतरण से रिलेटेड चीज़ें। राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र और उनका दूसरी पत्नी से हुए पुत्र, जिसमें कि यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कई बार दूसरों को रौंद देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि रजोगुण हमारे दिमाग पर हावी होता है और उसको केवल अपना मिशन दिख रहा होता है। वैष्णव लोग भी अपना मिशन के लिए जीते हैं, लेकिन वो जीवों पे दया करते हैं और वो जानते हैं कि उतना ही हो पाएगा जितना भगवान चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनका कर्म के ऊपर अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर उनका अधिकार नहीं है, भगवान के हाथ में है। भगवान कभी सक्सेस देते हैं, कभी फेलियर देते हैं, इसलिए उत्तेजित नहीं होते हैं, दूसरों को रौंदते नहीं हैं। यहाँ पर सगर के पुत्रों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले तो सारे संसार को खोद डाला, उसमें काफ़ी जानवर या जो भी नुकसान हुआ। उसके बाद में भगवान कपिल को देखकर भी वो रुके नहीं, एक साधु को देख के भी नहीं रुके, क्योंकि उनको केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहिए थी। तो ऐसा ही कुछ समाज आजकल बन चुका है, जिसमें दूसरे की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। फीलिंग्स मर चुके हैं, क्योंकि मिशन इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो मिशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अल्टीमेट मिशन क्या है ये समझना चाहिए। छोटे मिशन और फिर अल्टीमेट मिशन। अल्टीमेट मिशन क्या कहते हैं? जीवेर दया, वैष्णव सेवा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कोई भी मिशन इसके ऊपर चला गया तो ये अल्टीमेट पर्पस को ही खत्म कर दिया उसने, राइट। जीवेर दया, वैष्णव सेवा, नामे रुचि तो है ही। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब उन्होंने भगवान कपिल के ऊपर अटैक कर दिया तो सब के सब राख बन गए। ये इस बात को दिखाता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम भी रजोगुण में दूसरे लोगों को दबाते कुचलते हुए चलेंगे, ना तो किसी जीव के बारे में सोचेंगे, ना वैष्णव के बारे में सोचेंगे। अपराध पे अपराध, नो इमोशंस, नो वैल्यूज़, नो फीलिंग्स, और अल्टीमेटली हम भी एक दिन खुद ही राख बन जाएंगे, उसकी अपनी अग्नि में खुद ही जल जाएंगे। लेकिन अब ये दूसरे वंशज जिनके जो है वो क्या करते हैं, उनकी जीवेर दया क्या है, देखते हैं इन लोगों ने क्या किया। तो ये जो दूसरे वंशज हैं, अंशुमन ने अभी कहा है कि हे भगवान, आज तक ब्रह्मा जी भी, तो ब्रह्मा अंशुमान जो हैं वो कपिल मुनि के सामने खड़े हैं और कपिल मुनि को ये बातें बता रहे हैं।
बेसिकली ये एक पुण्य आत्मा का लक्षण है कि वो साधु को देख के पहचान जाता है और विनम्र बन जाता है। इसलिए वो भगवान के आगे, तो भगवान साक्षात हैं लेकिन भगवान के रूप में नहीं है। तो वो लेकिन वो पहचान रहे हैं और बोल रहे हैं कि कौन आपको पहचान सकता है, देवता, पशु, मनुष्य, पक्षी, कोई भी, आपने इन सबको ही एक्चुअली में क्रिएट किया है और हम लोग अज्ञान में हैं। ऐसा बोलते हैं। और अब बोलते हैं आगे, हे स्वामी, आप सबों के हृदयों में भली भांति स्थित हैं, किंतु भौतिक शरीर से आवृत सारे जीव आपको देख नहीं पाते, क्योंकि वो त्रिगुणमयी माया, 3 गुण वाली त्रिगुणमयी द्वारा प्रेरित बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। यानी कि देयर इज ए शक्ति जो हमेशा हमें प्रभावित कर रही है। या इसको ऐसे कीजिए कि शक्ति क्या प्रभावित कर रही है, इट्स लाइक एडवर्टीजमेंट्स, बिलबोर्ड्स। तो बिलबोर्ड हमारे आंखों के आगे नहीं आ जाते, हमारी आंखें उधर हो जाती हैं, बट दे आर देयर टू अट्रैक्ट अस। तो सारी माया का काम, माया जबरदस्ती नहीं करती है कभी जीव के साथ, ध्यान रखिए। ना तो भगवान जबरदस्ती भक्ति में लगाते हैं, ना माया जबरदस्ती अपने तरफ खींचती है। तो इस सच माने में पूछा जाए तो हर चीज़ के दोषी हम स्वयं हैं, लेकिन हम मानते हैं अरे माया ने फंसा दिया, भगवान चाहते नहीं है कि मैं उनके पास आऊँ, इत्यादि। तो माया केवल वहाँ पे खड़ी है, हमें अट्रैक्ट कर रही है, जैसे दुकानें हमें अट्रैक्ट करती है, बट हम दुकानों की तरफ अगर नहीं जाना चाहें तो हम नहीं जाते हैं। वैसे ही भगवान वहाँ पर खड़े हैं, हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम नहीं जाना चाहते हैं तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम दोष फिर दूसरों का लगाते हैं। तो ये त्रिगुणमयी माया जो है, हाँ, ये हमें अट्रैक्ट कर रही है। उनकी बुद्धि, ऐसे लोगों की बुद्धि जो आपको नहीं देख पाते इस माया के कारण, समय हमेशा सतो, रजो और तमो गुणों से ढकी रहती है। इस कारण से उसे केवल ये प्रकृति दिखती है, इस प्रकृति के पीछे उस करने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं। जैसे कि कठपुतली के पीछे कठपुतली चलाने वाले को मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाता है। ऑटोमेटिक गाड़ी के पीछे टेक्नोलॉजी और उसके पीछे ड्राइवर को एक मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाता है, वो केवल उसी को देख पाता है। तो संसार में केवल सारा समाज इसी चीज में लगा है। इस केमिकल को इससे मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये ऐसे मरोड़ देंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको ऐसे यूज कर देंगे। तो हम केवल इस प्रकृति के ही क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं और उसमें बड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे हम प्रकृति की इस साइंस को समझ जाएं, जिससे कि हम प्रकृति का मैक्सिमम भोग कर पाए। तो सारे लोग क्योंकि इसी प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं में लगे हैं, इसलिए वो आपको कैसे देखेंगे, उनके पास समय ही कहाँ है आपको देखने का, क्योंकि दे आर बिजी इन सॉल्विंग द मिस्ट्रीज ऑफ मटेरियल नेचर, जो कि वाकई में मिस्टीरियस है, रोज एक नए रहस्य है। मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, वो उसमें वो बता रहे थे कि मून के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो उसमें लिखा था कि मून के जो क्रेटर्स हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, यदि उनके ऊपर रिसर्च कर ली जाए तो ब्रह्मांड के बारे में पता लग जाएगा, ब्रह्मांड बना कैसे। बस एक स्टेटमेंट जो है इतनी उत्सुकता पैदा कर दी थी आदमी के अंदर कि कितने बच्चे ही हमारे बचपन से ही सोच लेते हैं, आई विल बिकम अ साइंटिस्ट, आई विल गो टू मून एंड रिसर्च ऑन दिस क्रेटर्स। और इस प्रकार से सारा समाज पद भ्रमित हो जाता है। इस आविष्कार की जरूरत थी नहीं वैसे वास्तव में। ये तो ऑलरेडी है। जैसे कोई आपको आप घर में एलईडी बल्ब लगा दिया जाए, आपको मैं इस एलईडी बल्ब के ऊपर रिसर्च करूंगा, एलईडी बल्ब इज ऑलरेडी देयर गिविंग लाइट, मून इज ऑलरेडी देयर, मून लाइट दे रहा है आपको। ब्रह्मांड क्यों बना, क्या बना, उसके ऊपर की बातें ऑलरेडी शास्त्रों में लिखी हैं। तो हम लोग यही कह रहा था मैं, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं, ये जो मिस्टीरियस संसार है, वाकई में मिस्ट्री। जब एक चंद्रमा को देखते हैं तो सूर्य को देखते हैं तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि क्या, कहाँ से, कैसे, कब तक रहेगा, क्यों है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो उस तरफ भी नहीं जा पाते हम कि कौन कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली हम उसके बस कितनी उसमें गैसेस हैं, कितना एनर्जी पर सेकंड रिलीज हो रही है, कैसे इसको यूटिलाइज किया, कैसे सोलर एनर्जी कैसे बनाई जा सकती है, मतलब यही दिमाग में बस यही सब रहता है। इसलिए इसके पीछे चलाने वाले को नहीं देख पाते, क्योंकि भोगने में ही इतना समय है। हाँ, जो बहुत ही फक्कड़ गरीब, कहीं पर किसी जगह पर कोई व्यक्ति अगर कुछ बांट रहा है तो जो बिल्कुल ही जिस पे कुछ नहीं होगा उसका फोकस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लो, राशन मिल रहा है, ले लो लूट लो, एक बार घर ले जाओ,
शक्ल बदल के आ जाओ, बच्चे को भेज दो, दूसरा बोरा ले आओ, तीसरा ले आओ, उसका सारा समय इसी में निकल जाएगा, क्योंकि उस पर कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन जो हाँ थोड़ा सा भी विचारवान है वो सोचेगा कौन दे रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आप इतना मदद कर रहे हैं दुनिया की, आप अपने काम छोड़ के यहाँ पे लगे हैं ना। तो जो भी व्यक्ति में थोड़ा सा दिमाग है, ग्रेटफुलनेस है, वो उसके पीछे के व्यक्ति के पास जाना चाहेगा, ये कौन है पीछे, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। ग्रेटफुलनेस ये दिव्य गुण है, ये संसारी लोगों में ये गुण नहीं है, आप देख सकते हैं। नो बडी इज बॉदर टू सी कि ये भगवान कितनी प्रकृति से हमें कितनी वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं देख पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप सबके हृदय में फिर भी आपको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो माया से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तमोगुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण जागृत या सुप्त जीव प्रकृति की कार्यविधि को ही देख पाते हैं, वे आपको नहीं देख पाते। जैसा मैंने बताया, क्योंकि उनका फोकस केवल भोगने में होता है। हमें अपने जीवन का फोकस देने में करना चाहिए। हम बार बार यही डिस्कस करते हैं, जब तक ये नहीं होगा तब तक झगड़े भी होते रहेंगे। देखना आप घर में, कांग्रीगेशन में, समूह में, ऑफिस में, हमेशा इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके बच्चे को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, मेरे बच्चे को क्यों नहीं दी जा रही है, इसको खाना भी, इसको प्रसाद मिल गया, मेरे को नहीं मिला। हाँ, मेरी पत्नी के साथ प्रेफरेंस, मेरी पत्नी को क्यों नहीं बुलाया गया, यहाँ पे सभी माताएं इकट्ठी हुई हैं, या मेरे पति को ही ऐसा क्यों किया गया, या मेरे बच्चे को ही क्यों सेवा मिली, या उसको प्रेफरेंस नहीं मिली, वगैरह वगैरह। क्योंकि हम केवल लेना जानते हैं, इसलिए जब हमें मिलता नहीं है तो हम व्याकुल होते हैं, ये उसी का लक्षण है। हाँ, अगेन इन चीज़ों के पीछे कौन कर रहा है वो तो हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हाउ कैन आई गिव माई सेल्फ, माई होल सेल्फ। हम थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं तो हमें लगता है आई एम, मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ तो मुझे मिलना भी चाहिए। ये तो फिर बिजनेस हो गया, ये तो देवताओं की पूजा के बराबर हो गया। तो ये श्लोक उसी के लिए है कि वो फिर भगवान को या उस चीज़ के पीछे ग्रेटफुलनेस कभी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि इट्स अ बिजनेस। बिजनेस में ग्रेटफुलनेस होती है नहीं। तुमने माल दिया, मैंने पैसा दिया। कल मैं एक जगह पे गया था, वहाँ भयंकर लड़ाई हो रही थी। कह रहा था मैंने 5 महीने पहले हिसाब पूरा कर दिया था, अब कहाँ से तू 30,000 रुपये मांग रहा है। हाँ, माल दिया था तो क्या हो गया, पैसे भी तो दिए थे। भयंकर झगड़ा, फिर इधर से पता नहीं बहुत सारा चल रहा था, दूसरे को कॉल, तीसरे को कॉल, मैंने तो हिसाब कर दिया था। ये कोई है ना, ये दिस इज कॉल्ड बिजनेस। इसमें ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, इसमें ग्रेटफुलनेस नहीं होती है, इसमें लेना, मैंने किया, मुझे मिला, नहीं मिला, ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला अभी, इतने सारे एग्जाम्पल दिए, सोचिए कभी आपने भी ऐसा कर दिया होगा। बस में सीट मुझे क्यों नहीं मिली, पैसे तो उसने भी दिए, मैंने भी दिए। सो इट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मैंने पैसे दिए तो मुझे सीट मिलनी चाहिए, राइट। लेकिन कितने सारे लोग हैं जो पैसे दे के भी जो नीचे लेट के आते हैं, एंड दे आर ब्लिसफुल। बाद में लोग कहते हैं तुम्हें क्या है, हमारी तो सीट में कमर टेढ़ी हो गई, तुम तो नीचे लेट के आए, उसमें भी दिक्कत है। हाँ, कि सीट में नहीं मिले तो नीचे लेटने को मिल गया तुमको। तो एनवियस सोल हमेशा एनवियस रहेगी, हमेशा। और जो देना जानता है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। लेकिन यही बता रहा है कि फिर वो आप भगवान को नहीं देख पाता है, जो लेना चाहता है वो बस इन्हीं चक्करों में लगा रह जाता है। देन लेन, देन लेन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित हुए बिना प्रत्येक मनुष्य भगवान को समझने में असमर्थ है। प्रेमा भक्ति, अगेन प्रेमा भक्ति बहुत बड़ा वर्ड है। संसार में लोग इसको समझते हैं मुझे बहुत प्रेम है लड्डू गोपाल से, अपने कृष्णा से, अपने कान्हा से। लेकिन वास्तविक हम परंपरा की बात सुनते हैं, सब समझ में आता है कि प्रेम किसको कहते हैं। फिर हमने आचार्यों को देखते हैं, तब समझ में आता है वो प्रेम तो ये प्रेम था शिला प्रभुपाद को। उस प्रेम के लिए उन्होंने अपने बुढ़ापे को भी नहीं देखा। प्रभुपाद ने एक ऐसा एग्जाम्पल रख दिया हमारे सामने कि हम कभी ये नहीं कह सकते अब हम बूढ़े हो गए हैं, आई एम गोइंग टू रिटायर नाउ। क्योंकि उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया, उसके बाद उनके शिष्यों ने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया। इसको कहते हैं प्रेम। शरीर समाप्त हो चुका है, ऊपर से देखे, रिपोर्ट्स में देखे, किसी भी देखे, खत्म है शरीर, लेकिन फिर भी चल रहा है कंटिन्यूसली, इसको कहते हैं प्रेम, सेल्फलेस। किंतु बद्धजीव प्रकृति द्वारा प्रभावित होने के कारण उसके कर्मों और फलों को ही देख पाते हैं, भगवान को नहीं। और फलों में ही, जैसे हमने सुना कि 2 पक्षी हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रभुपाद बताते हैं, 2 पक्षी बैठे हैं पेड़ पे, एक कहाँ बिजी है, केवल फल खाने में बिजी है। ये वाला मीठा होगा, नहीं वो वाला बहुत मीठा होगा, ओह ये थोड़ा सा कड़वा था, और ऊपर और ऊपर। हाँ, तो एक डाली से दूसरी डाली में फल, दूसरा पक्षी वेट कर रहा है, उसको देख रहा है कब मेरी तरफ देखेगा, इसकी इटर्नल भूख मिट जाएगी,
लेकिन दैट अदर बर्ड इज बिजी। कितना भी इकट्ठा कर ले, लाइक मधुमक्खी कितना भी छत्ता बना ले, उसकी 100 पुश्तें भी उस छत्ते के शहद को ख़त्म नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी वो बिजी है एकदम, और फिर अल्टीमेटली कोई और उसको खा के तोड़ के ले जाता है। तो अतः मनुष्य को भीतर बाहर से अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। अपने आप को बाहर से स्वच्छ रखने के लिए हमें 3 बार स्नान करना चाहिए, और आंतरिक शुद्धि के लिए हमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। तब हम उस पीछे के व्यक्ति को देख पाएंगे, चाहे वो वैष्णव है चाहे वो भगवान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को इस नियम का सदैव पालन करना चाहिए, तभी एक दिन भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। इसलिए शुद्धि बड़ी आवश्यक है। अशुद्ध अवस्था में हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। अशुद्धि होती है हमारे तपस्या से, साधना से, नियमों के दृढ़ता से पालन से, सेवा से, फिर हमें वो पीछे का व्यक्ति दिखने लगता है। हमें कुछ नहीं भी मिलता तो भी हम प्रसन्नचित रह पाते। कभी संसार में ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने बेस्ट बढ़िया क्या कहते हैं उसको, बेस्ट डील करी जाएगी, एकदम लीगल ट्रांसपेरेंट डील। ये संसार में पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपेरेंट भक्तों के बीच में पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि भक्तों में अलग अलग चेतना के लोग हमेशा रहते हैं। जब भक्तों के बीच में भी डीलिंग्स होंगी तो उसमें भी कुछ छल कपट हो सकता है, छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे। हाँ, तो उसके लिए उससे फिर वो विचलित नहीं रहता। जैसे माना कुछ भक्तों ने पहले पैक करके खाना ले गए, हाँ, और कुछ भक्त जो सर्व कर रहे थे उनको मिला नहीं, उनको दाल चावल रह गई, तो दाल चावल खाने वाला ये नहीं सोचेगा ये क्या है, ये चीटिंग है, दिस इज क्या कहते हैं इसको, ये ठीक नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है। कुछ लोग घर में ले गए, कुछ लोग भूखे रह गए। तो जो भूखे रहने वाला है वो क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा था, इसलिए दैट पर्सन विल बी सेटिस्फाइड। और जो ले के चला जा रहा है वो बाद में बोलेगा थोड़ा नमक ज़्यादा था, हाँ थोड़ा कम पके थे, घर में बच्चे ने खाया उसको उल्टी हो गई। उल्टी हो गई जब इलीगल चीज़ खा लेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जिसको नहीं मिला वो भी प्रसन्न रह पाएगा। हम ये बताने की प्रयास करें कि वो बिजनेस डील नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा बहुत होगा, ध्यान रखिए, वो व्यक्ति फिर भी प्रसन्न रहेगा। ये हम आपको कह रहे हैं, ना मिलने पर भी प्रेफरेंस, फेवर, तो वो पीछे के व्यक्ति फिर भी वो ग्रेटिट्यूड फील कर पाएगा। आज का दिन कितना अच्छा गया, मैं पूरी तरह से भगवान की भक्ति में एंगेज कर पाया। इट डज़ नॉट मैटर कि डीलिंग्स कितनी ट्रांसपेरेंट हुई, कितनी बढ़िया हुई, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे परफेक्ट डीलिंग्स नहीं हो पाएंगी, कुछ ना कुछ चलेगा ही यहाँ पर। फिर ये मत कहिएगा ये एक तो भक्तों के बीच में भी हो रहा है तो बाहर भी होता है। अरे भक्त चैंट कर रहा है, कितना तो शास्त्रों में आपने सुन लिया, द वन हु इज चैंटिंग इज अबव ऑल द सेंट्स। वो सारी नदियों में नहा के आ गया है सारे उसका, या तो हमें विश्वास नहीं है जी, सामने से गलत दिख रहा है, गलत कर रहा है, बट स्टिल डिवोटी संसार को आप बाहर संसार से कंपेयर नहीं कर सकते, इवन इफ आपको वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं शास्त्र के नहीं। यदि आपको इसमें फर्दर डाउट है तो हम पर्सनली मिलकर इसको डिस्कस कर सकते हैं। हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष यथा चारों कुमार सनक सनत सनक सनंदन सनातन ही ज्ञान के पुंज आपके विषय में सोच सकते हैं। भला मुझ जैसा ज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है। तो जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतना हमें ये रियलाइज होने लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं भगवान के धाम नहीं जा पाऊँगा, या मैं एलिजिबल नहीं हूँ किसी फेवर के, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे। जितना हम भक्ति में कम हैं उतना हम डिमांड करेंगे, क्योंकि अभी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और जितना हम निस्वार्थ करेंगे उतना हम डिमांडिंग, ना सोचती ना कांक्षती, नो डिज़ायर नो लेमिटेशन। तो जितना हम आगे बढ़ेंगे ऐसी फीलिंग आएगी, क्योंकि हम तीनों प्रभाव के तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे। तो वो जो है सोच पाएगा, और हम हमें क्या लगेगा, हम क्या हैं, हमें अपने अनर्थ दिखने लगेंगे बहुत सारे, है कि नहीं। ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होता है तो उसमें अंदर की ड्रॉर की गंदगी दिखती है। यदि लकड़ी का ड्रॉर लगा दो तो अंदर की चीज़ दिखती नहीं। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना हमें अंदर दिखेगा अपना, दूसरे का तो नहीं दिखेगा, अपना दिखने लगेगा कि ओ ये भी तो है, अभी देखो मेरे अंदर, हाँ ये फीलिंग्स हैं, ऐसी फीलिंग्स भी हैं, हाँ ऐसी फीलिंग्स भी हैं। तो ये बता रहे हैं, भला मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि आपके विषय में तो महान साधु पुरुष ही सोच सकते हैं, वही जान सकते हैं। जो ये कहे कि मैं भगवान को पहचान गया, बस अब ये मेरा आखिरी जीवन है इत्यादि, तो इसका मतलब अभी वो भ्रम में है।
स्वभाव शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल स्थिति को बताता है। मूल स्थिति, स्वभाव। तो स्वभाव क्या होता है? विच कम्स ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता था। इंडिया में ऐसे बहुत लोग आज भी हैं। हमने सुना था लता मंगेशकर 14 लैंग्वेज जानती थी, समथिंग लाइक दैट, गाने अलग अलग लैंग्वेज में। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं। तो एक व्यक्ति ने एक बार चैलेंज किया एक व्यक्ति को, क्योंकि ना लैंग्वेज बोलने के बाद भी हमारा एक्सेंट वही बेसिक वही वह रहता है। हम नॉर्थ इंडियन है तो अलग स्टाइल से बोलेंगे कोई भी लैंग्वेज, साउथ इंडियन है तो अलग स्टाइल से बोलेंगे, जगह जगह पे अलग अलग स्टाइल से, ईस्ट वेस्ट। तो लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी लैंग्वेज को इतना परफेक्ट कर लिया था कि वो हर लैंग्वेज को, हर बोली को उसी टोन में बोलता था जिसमें वो लोकल लोगों द्वारा बोली जाती है। हम बता रहे हैं कि व्हाट इज स्वभाव। तो उसने चैलेंज किया कि आप ये नहीं बता सकते कि मैं कहाँ को बिलोंग करता हूँ। तो उसने कहा अच्छा कुछ बोलिए। तो उसने अलग अलग सेंटेंस अलग अलग 2-2 मिनट में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाए, तो समझ ही ना है क्या है। हाँ बिल्कुल समझना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, वो भी व्यक्ति बड़ा समझदार स्मार्ट व्यक्ति था। हाँ, उसने तभी वहाँ से एक साइड में चुपके से एक डंडा उठाया, डंडा उसकी पीठ पे मारा दाड़ से। तो उसने अपनी लोकल लैंग्वेज में गाली दे डाली। पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। हाँ, इसको कहते हैं स्वभाव, जो अपने आप निकलता है। हाँ, तो जब गाली निकलती है तो गाली जो है इंग्लिश में निकलना मुश्किल है फिर। तो गाली, या कई बार हमें कुछ चोट लगता है, उई माँ, या जो भी हम बोलेंगे उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, स्वभाव के मतलब स्वभाव के अनुसार बोल देते हैं। तो ये होता है स्वभाव। और प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि ये हमारा जो स्वभाव है इनहेरेंट, वो क्या है? सेवा करने का स्वभाव है। किसकी वो नहीं बात कर रहे हैं, अल्टीमेट तो भगवान की है, लेकिन वो सेवा करने का स्वभाव है। और मालिक स्वामी को भूल चुके हैं, तो हम कहीं ना कहीं सेवा में लगना ही चाहते हैं नेचुरली। अगर हम बिजनेस नौकरी भी करते हैं तो एक समय के बाद हमें लगता है यार थोड़ा सा और भी कुछ किया जाए। कहीं चलते हैं CSR, किसी अनाथालय चलते हैं, वृद्धालय चलते हैं, कुछ करते हैं, कहीं पर खाना बांट देते हैं, तो ही पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन मिलती है। पता नहीं, इतना तो पैसा है, इतना खा सकते हैं, पी सकते हैं, फिर भी ये चीज़ें करने का मन करता है इंसान का। और फिर ऑफिस में, परिवार में भी हम कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं। तो मूल स्थिति की बात कर रहे हैं। तो अपनी मूल स्थिति पर रहकर जीव प्रकृति के गुणों से अप्रभावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्यों हो जाता है? क्योंकि कई चीज़ें हैं उसके कारण। एक तो वो अपने आप को मानता है कि सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हाउ ही कैन बी एंजॉय, कृष्णा इज एंजॉय, मैं क्यों एंजॉय कर रहा हूँ? मैं उतना ही खाऊंगा पीऊंगा जितना कि शरीर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर मैं क्यों एंजॉय करूंगा? और उसके अलावा उसको भगवान की सेवा में दिव्य आनंद मिलता है। वो आनंद उसको वहाँ से मिलता है जो लोगों को एंजॉयमेंट से मिलता है। इंजॉयमेंट में प्रॉब्लम यह है कि इंजॉयमेंट को गारंटी नहीं कर सकते आप परमानेंटली। जो आज आपकी सेवा कर रहा है कल हो सकता है ना करे। घर में आज अच्छा खाना बनाया, कल हो सकता है गंदा खाना बने। अगर आप खाने पे आपकी हैप्पीनेस डिपेंडेंट है तो आज घर पत्नी की तारीफ करेंगे, कल पत्नी से लड़ाई करेंगे, राइट? क्योंकि योर इंजॉयमेंट इज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, जो आपको सर्व करेगा उस पर आपकी इंजॉयमेंट मूड डिपेंडेंट है। बट आप अगर सर्व करने में इंजॉय कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो अब आप कि कौन आपको हैप्पी करेगा, आपका अच्छा मूड है या नहीं है। आप सेवा करना चाहते हैं, आप सेवा करेंगे, ये आपके हाथ में है। तो हम अगर ये भाव ले लेते हैं तो हम प्रसन्न, उसमें आनंद लेते हैं तो हम हमेशा, क्योंकि हमारे हाथ में है ना, और किसी और के हाथ में होता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो चारु कुमार तथा नारद इसी प्रकार के पद पर स्थित पुरुषों के स्पष्ट उदाहरण हैं। ऐसे महापुरुष स्वभाव से भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रभाव से मुक्त न होने के कारण बद्ध जीव ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर पाता। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मनुष्य को तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। और इसके ऊपर हम काफ़ी चर्चा चाहिए। ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है एक्चुअली में। इम्पॉसिबल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें शास्त्रों, गुरु, साधु के बातों को एज इट इज़ मानना पड़ेगा, तभी गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि हमारे गुण हमें प्रेरित करेंगे कुछ करने के लिए। ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ऐसे में यदि हम वही करेंगे जो हमें बताया जा रहा है तो हम गुणों से धीरे धीरे हट जाएंगे। हे परम शांतिमय स्वामी, ये कौन बोल रहे हैं बार बार? ये बोल रहे हैं अंशुमान भगवान कपिल को। हे परम शांतिमय स्वामी, यद्यपि यह प्रकृति सारे सकाम कर्म तथा उनके फलस्वरूप भौतिक नाम तथा रूप आपकी सृष्टि है। हाँ, ये पीछे के व्यक्ति को देख पा रहे हैं, ये आपकी सृष्टि है वास्तव में। तथापि आप उससे अप्रभावित हैं। आपके लिए तो ये इधर बनाई, इधर खत्म करी,
अतएव आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है। आपका स्वरूप भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। स्वरूप तो है लेकिन भौतिक स्वरूप नहीं है। नाम है, हाँ, लेकिन भौतिक नाम नहीं है। आप भगवत गीता जैसे ज्ञान का हमें उपदेश देने के लिए भौतिक शरीर के ही समान रूप धारण करते हैं, किंतु लेकिन वस्तुतः आप रहते हैं परम आदि पुरुष। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यमुनाचार्य ने अपने स्तोत्र में लिखा, स्तोत्र रत्न में, कि आपकी भगवान आपकी नित्य सेवा करने से मनुष्य सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, पूर्णतया शांत हो जाता है, जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ में है और दिव्य सेवा है, परम आनंद देती है। हे भगवान, क्या वह समय कब आएगा जब मैं आपका स्थायी नौकर बन पाऊँ? क्यों? स्थायी आनंद मिलेगा और आप जैसा उपयुक्त स्वामी पाकर सदैव प्रसन्न रहूंगा। स्थायी आनंद के लिए स्थायी सर्वेंट, ऐसा नहीं कि 1 घंटे की सर्विस है, हो गया बस, मुझे अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उतना ही आनंद मिलेगा, फिर आपको आनंद भी उतना ही मिलेगा। जो मनोरथ स्तर पर कर्म करता है उसे भौतिक कार्यकलापों पर उतर कर आना होता है, यानी कि जो अपने मन के अनुसार कुछ करता है, मन की इच्छा संतुष्ट करने के लिए, उसे भौतिक कार्यकलापों पर आना ही पड़ता है। किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों में भौतिक कलमश सर्वथा अनुपस्थित है, इसलिए भगवान को प्रशांत भौतिक स्तर के अवरोधों से पूर्णतया मुक्त कहकर संबोधित किया गया है। भगवान मुक्त हैं, इसलिए भगवान की सेवा भी मुक्त है, दिव्य है। परमेश्वर का कोई भौतिक नाम रूप नहीं है, केवल मूर्ख सोचते हैं कि भगवान का नाम और रूप क्या है, भौतिक है, यानी कि भगवान मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं। भगवान की पहचान तो इतनी है कि वे आदि पुरुष हैं। अल्पज्ञानी सोचते हैं कि भगवान रूपहीन है, कोई सोचता है रूपहीन है, कोई कहता है भौतिक रूप है, तो सभी व्याख्याएं गलत हैं। हे भगवान, जिनके हृदय काम लोभ ईर्ष्या मोह से मोहित हैं, वह आपकी माया द्वारा सृजित इस जगत में झूठे ही घर गृहस्थी आदि में रुचि रखते हैं। अब रुचि तो सारे ही रखते हैं, इसी चीज के पीछे तो आदमी को बचपन से ही सिखा दिया जाता है। थोड़ा सा बड़ा होते ही हम तो सुनते हैं कि कौमारम आचरेत प्राज्ञा, कि बचपन से ही बच्चे को पढ़ाना है क्या, भगवान के बारे में। लेकिन वो जरा सा भी बच्चा खड़ा होने लगता है, पहले तो उसको ऐसे कपड़े पहनाएंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे खिलौने ला के देंगे, फिर धीरे धीरे उसको यही सिखाएंगे कि बड़ा बनना है, मेरा बिजनेस चलाना है, तुझे तुझे पैसा कमाना है। शादी कहाँ पे करेगा, शादी की बात करी जाती है उससे बचपन से ही, यानी कि उसको उसके डाल ही ये दिया, तो उसके मन में क्या रहेगा, काम क्रोध लोभ, ये सभी तो रह गया उसके, और क्या रहेगा। और फिर जब वो बड़ा होता है तो वो भी यही कैलकुलेशन करने लगता है, रोज ये करूँगा, ये वाली नौकरी कर लूँगा, ये वाला ये कर लूँगा, उसके बाद एक पत्नी होगी, उसके बाद घर सेटल्ड। यहाँ लिखा है कि जगत में झूठे घर गृहस्थी आदि में रुचि रखते हैं। ये घर गृहस्थी एक प्रकार का हेल्प है, ताकि हम लोग, हाँ, भगवान की भक्ति में लग पाएँ। एंगेजमेंट है ये, सेवा, सेवा जरूरी है ना। मैंने एक भक्त को कहते हुए सुना कि उनके 3 बच्चे थे, एंड ही वाज 42, तो वह सेइंग कि मैं और बच्चे पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि इन बच्चों को कृष्ण भावनामृत में लगाने में पूरा दिन मेरा निकल जाता है, नानी आ जाती है, लेकिन इट्स अ फुल टाइम एंगेजमेंट अदरवाइज मैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, कई बार क्या होता है, गृहस्थों में लोग लेट उठते हैं। अब ये बच्चे घर में है ना, इनको स्कूल भी भेजना है, और एक उधर से उठ जाता है, एक उधर, मैं लेट उठ ही नहीं सकता। हाँ बताइए। हाँ, कई बार मैं इंद्रिय तृप्ति करना चाहूँ, इधर एक बच्चा है, उधर दूसरा बच्चा है, उधर तीसरा बच्चा है, कर ही नहीं सकता। और वो भी जब वो बचपन से ही सुन रहा है 4 नियमों के बारे में, कभी मेरे को ही टोक देगा। जैसे अच्युतानंद जो है, अद्वैत आचार्य को टोक देते हैं, क्या कह रहे हो तुम, हाँ, चैतन्य महाप्रभु शिष्य हो सकते हैं किसी के, दिमाग ठीक है तुम्हारा, ही सुप्रीम पर्सनैलिटी। हमारे बच्चे ही क्या कर रहे हो पापा, चुपके चुपके क्या खा रहे हो ये। तो कितना 24 घंटे उन्होंने कहा कि एक तरह की मॉनिटरिंग मेरे घर में मैंने खड़ी कर दी है, और वाकई में जब इसको करने लगते हैं तो इसमें दिव्य आनंद आता है। ये तो हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है, बच्चे मुझे रोक रहे हैं सेवा करने से, तो फिर बच्चों की सेवा क्या है, वो कौन सी सेवा है फिर, हाँ, वो मटेरियल सेवा है। ये हमारी समस्या है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली वी वांट टू एंजॉय, वी डोंट वांट टू सर्व, दैट इज द प्रॉब्लम। कितने इस्कॉन के भक्त हैं जो एक कमरे में ही पूरा जीवन बिता दिया, क्यों, देवर पुजारीज, नथिंग, नो संकीर्तन, नो लेक्चर्स, क्यों, पुजारी बेचारा कहाँ जाए, पूरे टाइम पुजारी। और कितने विदेश में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे पुजारियों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो एक एक व्यक्ति ही पुजारी बना हुआ है, कब से पता नहीं। तो इसको कहते हैं सर्विस। हमने हमने जर्नी होम बुक में पढ़ा था एक व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति एक गुफा सी में रहता था,
उसके अंदर उसने विग्रह रखे थे। तो वो व्यक्ति के पास में वेरी सरप्राइज दैट राधानाथ महाराज अपनी कहानी बता रहे थे कि जब उन्होंने बोला कि मैं, वृंदावन की बात है, कि मैं गोवर्धन जा रहा हूँ, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। तुम गोवर्धन जा रहे हो, मेरे लिए ये प्रार्थना करना, मेरे लिए करना, मतलब तुम भी चलो। पता लगता है उनको, और वो हिल जाते हैं कि वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है लेकिन जीवन में कभी गोवर्धन नहीं गया वृंदावन से। क्यों? कह रहा कि कैसे जाऊँ, गोपाल जी को कौन खिलाएगा, मैं कैसे करूँगा। तो उसकी यानी कि पूरा जीवन उसी गुफा में निकल गया, सर्विंग। वो बस बाहर जाता था चपाती इकट्ठी करने, पानी लाने के लिए उस गुफा से, और फिर अंदर पूरे दिन लगा रहता था। तो कहने का मतलब है, वी हैव टू सी कि गृहस्थी का क्या मतलब है। गृहस्थी में बिजी, अगर आप कृष्ण भावनामृत में हैं, कर सकते हैं, तो आप 10 बच्चे भी कर सकते हैं। इट्स एन एंगेजमेंट। इसको खाना बनाने को आप ये ना सोचिए कि इट्स काम है, जल्दी से निपटाऊं और कुछ और करूं। उसी तरह से जो एक प्रभु है, वही ना सोचे बच्चे के हमें पॉटी धोनी पड़ रही है, निकलूं इससे बाहर, जाऊं कुछ सामान वामान उठाऊं, संकीर्तन में जाऊं, वो सब तो करना ही है। मतलब दोनों में बैलेंस करना होगा उसको। पूरे टाइम अगर आप उसमें रहे, डिपेंड करता है कि आपके सीनियर वैष्णव ने आपको क्या बोला है। कुछ को बोला जाता है घर से निकलो, अब घर में ही घुसे रहोगे क्या। कुछ को बोला जाता है कि थोड़ा घर में भी कर लो। तो यू हैव टू बैलेंस एंड अल्टीमेटली अंडरस्टैंड कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में ही जी रहे हैं तो ही वो वास्तव में गृहस्थ आश्रम है, नहीं तो वो क्या है, अंधकूपम है जिसमें हम डूब के मर जाएंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि घर गृहस्थी इंजॉय करने के लिए नहीं है बेसिकली। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो निकलिए वहाँ से बाहर। तो यहाँ बता रहे हैं कि वे घर, पत्नी तथा संतान में आसक्त रहकर इसी जगत में निरंतर घूमते रहते हैं। तो घर, पत्नी, संतान से आसक्त मतलब नॉट डूइंग साधना, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं घर में बैठ बैठ के, हाँ, खाने में, पीने में, एंजॉय बाकी चीज़ों में। क्योंकि घर में तो कोई देख नहीं रहा है, नो बडी नोज की क्या चल रहा है। बाहर तो हाँ प्रभु जी ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे। घर में तुम ये क्यों नहीं बनाती हो? हम्म, हर चीज़ में प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। धीरे धीरे वो एनवियसनेस भी पैदा होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। क्योंकि आदमी स्वामी बनना चाहता है ना, कहता है मैं घर में तो स्वामी बनूं, संसार तो मुझे कुछ मानता ही नहीं है, ये भी नहीं मानती है मुझे। ये भी प्रभुपात करती रहती है। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि घर, पत्नी, संतान में हम आसक्त होकर इस जगत में निरंतर घूमते रहते हैं। तो इसमें कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे इसको चलाया जाए, यही कार्य कुशलता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं अंशुमान के जिनके हृदय में काम क्रोध पैदा हो गया है, वो मोहित हो गए हैं और इस घर गृहस्थी को ही सब कुछ मान चुके हैं, हाँ, और इसी में घूमते रहते हैं। दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने मन से तो नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ मुझे इनकी केयर करनी है ना प्रभु जी, तो इसलिए हाँ मेरे को पूरा समय यहीं लग जाता है। देन वी हैव टू थिंक देयर आर सो ग्लोरियस डिवोटीज जो कि कई सारे, अब जैसे इन्हीं भक्त काम बात बताएं तो ये 3 बच्चों के साथ में बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, प्रीचिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पत्नी भी कर रही है। तो कैसे वो कर रहे होंगे, इट्स समझ नहीं आता कि 24 घंटे में इतना समय निकलता कैसे है। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो कि गृहस्थ का काम है, धन भी दे रहे हैं जो कि गृहस्थ का काम है। तो ये भी समझना पड़ेगा, कहीं हम ये तो नहीं समझें कि हम गृहस्थी में हैं और सारे तो वैष्णव ही तो हैं घर में, तो घर से ही बाहर समय नहीं निकल रहा। सो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसलिए इफ़ यू गो अंडर डायरेक्शन तो हम इसको समझेंगे। तो अंशुमान बड़े ही अच्छे तरीके से कपिल भगवान के सामने इन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, और एक सारे, तो ये प्रार्थनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए वैष्णव प्रार्थनाएं, क्योंकि सारा सिद्धांत इन प्रार्थनाओं में ये आ जाता है। तो किसी साधु को कैसे अप्रोच करना चाहिए? सगर के पुत्र भी आए थे, ये रहा चोर, घोड़ा बंधा हुआ है, मारो। और ये व्यक्ति अभी पूछ भी नहीं रहे हैं क्या ये राख मेरे भाइयों की तो नहीं है, क्या ये घोड़ा यज्ञ का तो नहीं है, ये घोड़ा कैसे, अभी पूछना ही चालू नहीं किया, अभी तो केवल उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि क्या होता है इससे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।